आपकी ये चहीती पलंग से नहीं गिरी थी, बल्कि इससे चोट हैदर के धक्का देने से लगी है। इस बेहया लड़की ने कल रात को हैदर को नशीली दवाइयां देकर उनका फायदा उठाने की कोशिश की है। तौबा तौबा, ये तो बेशर्मी की हद हो गई। अरे हैदर तुम्हारे करीब नहीं आना चाहता तो तुम जबरदस्ती करने पे उतारू हो गई। कितनी गिरी हुई हो तुम गजल, छी। इससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। इसकी आंखों का पानी तो पहले से ही मरा हुआ है। बेहया कहीं की। अरे इसे बाहर निकालो यहाँ से। नहीं दादी अम्मी, इसे घर से निकाल देने जैसी आसान सजा नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि इसे तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। क्योंकि इसने सिर्फ बेशर्मी की हदें पार नहीं की, बल्कि इसने एक जुर्म किया है। दुआ बस करो। ये कितना घटिया गंदा इल्जाम तुम मुझ पर लगा रही हो। देखो अम्मी मैंने कुछ नहीं किया है। हैदर, मैंने सच में कुछ नहीं किया है। ये आप लोग इस पर यकीन मत कीजिए। मैं झूठ बोल रही हूँ? अभी साबित करती हूँ कि मैंने जो कहा वो बिल्कुल सच था। हैदर, आप याद कीजिए, कल रात को आप इस कमरे में थे। सबको बता दीजिए कि कल रात आपके साथ क्या हुआ था। आप होश में नहीं थे, मगर आपको एहसास जरूर था कि यहाँ क्या हो रहा है। बता दीजिए हैदर। मैं कमरे में सोने के लिए बिस्तर निकालने के लिए आया था। अचानक से मेरा सर घूमने लगा और मैं यहां था और या मौला, हैदर को कुछ याद ना आए वरना गजब हो जाएगा। मुझे घर से निकाल देंगे, मेरी मोहब्बत, मेरा बदला अधूरा रह जाएगा। क्या करूं? उसके बाद कुछ याद नहीं है। दुआ, हैदर, हैदर, खुदा के लिए याद करने की कोशिश कीजिए यहाँ क्या हुआ था। वही तो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे। हैदर, कोशिश कीजिए। बस करो दुआ। जब हैदू के साथ कुछ गलत हुआ ही नहीं तो उसे क्या याद आएगा। झूठी कहानियां गढ़ना बंद करो अब तुम। हाथ धो के पीछे पड़ जाती हो उसके, और आज तो तुमने हद पार कर दी है। इतना गंदा इल्जाम लगाया तुमने मेरी बेटी पर। मैं तो कहती हूँ अम्मी जान, गजल बीवी है हैदू की। बंद कमरे में जो जी चाहे करे, और किसी को दखल देने का क्या हक है। सही कह रही हैं आप, मगर तब जब दोनों की मर्जी हो। और हैदर तो बेहोशी की हालत में थे, उन्हें होश ही नहीं था, तो मर्जी का क्या सवाल है।
तुम आई हो ना? तो बिल्कुल सच कह रही है। मुझे होश नहीं था। मुझे होश क्यों नहीं था? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे कसम। तुमने मेरे साथ क्या किया? मैंने कल रात को मेरे साथ क्या हुआ था? जवाब दो गजल, हैदर को होश क्यों नहीं था? मैं बताती हूँ। हैदर को होश इसीलिए नहीं था क्योंकि उन्हें नशीली दवा दी गई थी। हैदर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरा यकीन करिए। मैं तो यहाँ पर थी भी नहीं। और दूध मैंने थोड़ी ना दिया था, दूध तो अम्मी ने दिया था ना। अच्छा, इसका मतलब हैदर को नशीली दवा दूध में मिलाकर पिलाई गई। जिसके बाद हैदर बेहोश हो गए और उन्हें कुछ याद नहीं। सुन लिया आपने अम्मी? इस लड़की को 2 सेकंड नहीं लगे आप पे इल्जाम लगाने में। अब इससे पूछिए कि दूध में नशे की दवा आपने मिलाई थी या इसने? अम्मी, हैदर को कमजोरी आ जाएगी, अम्मी उन्हें ये दूध दे दीजिए प्लीज। अम्मी, मैं देकर आती हूँ। जी अम्मी। ये क्या बोल गई? मेरी जुबान क्यों नहीं कट गई? क्या करूं अब? कैसे निकलूं इससे? हैदर, मैंने हो गया साबित? हो गया साबित हैदर? अब भी वक्त है अम्मी, पहचानिए कि आपका असली दुश्मन कौन है। हैदर ने इसे मुंह नहीं लगाया तो इसने जबरदस्ती की। सोचिए, आज नशीली दवा दी है, कल को जहर दे देगी। अगर आपके बेटी को कुछ हुआ ना तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये गजल होगी। हैदर, मैं सच में कह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये सब झूठ बोल रही है। मैं कसम तक खाने के लिए तैयार हूँ हैदर। चुप!